एक दिन श्री कृष्ण गायों सहित अपने बाल सखाओं के साथ यमुना तट पर खेलने गए। वहां खेलते खेलते गर्मी के कारण गायों और सखाओं को प्यास से बुरा हाल हो गया। उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। यमुना जी के उस विषैले जल के प्रभाव से सब गौमाता और बाल सखाओं का शरीर शांत हो गया। श्री कृष्ण ने अमृत बरसाकर सबको वापस चेतना में ला दिया। चेतन अवस्था में आने पर सब एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी को कालिया नाग के विष से मुक्त कराने के विचार से उन्होंने वहां से उसे निकालने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का वध करने यमुना जी में कूद पड़े। श्री कृष्ण के यमुना जी में कूदने पर यमुना जी में भूचाल आ गया। आवाज सुनकर कालिया नाग बाहर आ गया। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग आमने सामने हो गए। कालिया नाग ने देखा कि एक सांवले रंग का अत्यंत निडर बालक खूब मजे से उसमें जल क्रीड़ा कर रहा है। बालक को निडर होकर मौत से खेलने पर उसको और भी क्रोध आ गया और उसने श्री कृष्ण को अपने बंधन में जोर से जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की जकड़ में बंधकर चेतनाहीन हो गए। श्री कृष्ण की ऐसी हालत देखकर उनके प्यारे सखा गाय बैल बछिया दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। कालिया नाग द्वारा श्री कृष्ण को पकड़ने का समाचार जब गोपियों को लगा तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। यशोदा माता तो अपने लाडले को कालिया नाग से छुड़वाने यमुना जी में कूदने जा रही थी, मगर गोपियों और बलराम जी ने यशोदा माता को समझा बुझाकर रोक लिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज के सभी लोग उनकी ऐसी हालत देखकर अत्यंत दुखी हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और अपने शरीर को आकार बड़ा करके कालिया नाग के बंधन से मुक्त करा लिया। ऐसा करते ही कालिया नाग क्रोध से आग बबूला होकर जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथनों से विष के फुहारे और मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण ने उसके नथनों को जोर से दबा दिया। उछलकर उसके 100 सिर वाले फनों पर नृत्य करने लगे। कालिया नाग अपने जिस सिर को उठाता भगवान श्री कृष्ण उस पर पैरों की चोट करते, उसके सिर को कुचलते डालते। अंत में कालिया नाग की शक्ति कम हो गई और उसके मुंह से नथनों से खून निकलने लगा। श्री कृष्ण के नृत्य से कालिया नाग के शरीर का एक एक अंग चूर चूर हो गया। कालिया नाग मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा। अपने पति कालिया नाग की दुर्दशा देखकर उनकी पत्नियां भगवान से दया व जीवन दान की याचना करने लगी। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, प्रभु, अपराधियों को दंड देना सर्वथा उचित है, मगर भगवान, हमारा पति कालिया नाग मूढ़ और नासमझ है, जो आपको पहचान ही नहीं पाया। इसलिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे स्वामी को क्षमा कर दें। कालिया नाग की पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मुक्त कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मुक्त किया, उसके प्राणों में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। चेतना लौटने के बाद श्री कृष्ण कालिया नाग से बोले, अब तुम्हें अपने कुटुंब सहित यमुना जी को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं सताएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। इसलिए अब तुम्हें ना तो गरुड़ का भय रहेगा और ना ही तुम्हें कोई खा पाएगा। श्री कृष्ण का ऐसा आदेश पाकर कालिया नाग अपनी पत्नियों एवं कुटुंब सहित रमणीक द्वीप की ओर चला गया। कालिया नाग के चले जाने के बाद यमुना जी का जल विषहीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यमुना जी का जल अब अमृत के समान हो गया है। कालिया नाग के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करें और ज़रूर बताएं। सनातन धर्म की जानकारी अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों, मित्रों व सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इसमें त्रुटि हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे अग्रिम क्षमा याचना करती हूँ। इस लेख में दी गई सूचनाएं सामान्य जानकारियाँ और मान्यताओं पर आधारित हैं और इसमें घटित घटनाओं को अन्यथा ना लें। बस एक कहानी है, आप सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कल मैं फिर मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।